तो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 157 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। तेज बहाव में घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे सब बह गए। शुरुआत में माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरफ लहेंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा था और इसी लैंडस्लाइड से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ और इसके बाद लहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबों को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया, जहां अब तक 33 शव बरामद किए गए हैं। राहत कर्मी खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल में लापता लोगों में 467 विदेशी और 113 नेपाली शामिल है, जिनमें 133 भारतीय और 37 एनआरआई भी हैं। 133 भारतीय समेत 900 से ज्यादा लोग लापता। बाढ़ में 19 पुल, 40 किलोमीटर सड़कें, 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह। तेज बहाव में घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे बह गए। भूकंप नहीं, पहाड़ खिसकने से आया झटका। तिब्बत बॉर्डर पर बाढ़ से 160 से ज्यादा मौत। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 133 भारतीय समेत 900 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ में 19 पुल, 40 किलोमीटर सड़कें, 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए हैं। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक आई बाढ़ में 160 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 157 और तिब्बत में 3 लोगों की जान गई है, जबकि 900 से अधिक लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया था। तेज बहाव में घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे सब बह गए। शुरुआत में माना जा रहा था कि बाढ़ से पहले भूकंप आया था, लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चीन की तरह लहेंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा था और इसी लैंडस्लाइड से 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ था। इसके बाद लहेंदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे बाढ़ आई। बहाव इतना तेज था कि लोगों और मलबों को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया, जहां अब तक 33 शव बरामद किए गए हैं। राहत कर्मी खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ में चपेट में जो है वो आ गए हैं। नेपाल में लापता लोगों में 467 विदेशी और 113 नेपाली शामिल है, जिनमें 133 भारतीय और 37 एनआरआई भी हैं। नेपाल में बाढ़ से 160 से ज्यादा मौतें। 133 भारतीय समेत 900 से ज्यादा लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें बाढ़ की बात की, जहां पर सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। बाढ़ में 19 पुल, 40 किलोमीटर लंबी सड़कें और 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गए हैं। साथ ही घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे जो है वो बह गए हैं। बहाव इतना तेज था कि ढांचों को, मलबों को जो है वो 150 किलोमीटर दूर चितवन तक ले गई, जहां अभी जो है 33 शवों का रेस्क्यू जो है वो किया गया है। 33 शव बरामद किए गए हैं। साथ ही लगातार तेज बहाव में बहे और मलबों के नीचे दबे लोगों को तलाशने में जुटी है राहत बचाव टीम। नेपाल में बाढ़ से 160 से ज्यादा मौत। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई इस झटके के बाद, इस बाढ़ के बाद जो है भारी तबाही देखने को मिल रही है नेपाल में। साथ ही सटे राज्य बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। बिहार में भी लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसी बीच भारत ने जो है नेपाल में राहत भेजी है।
राहत सामग्रियां नेपाल भेजी गई हैं। राहत से नेपाल में बाढ़ में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पानी जो है बाढ़ का तकरीबन 30 फीट ऊपर उठ चुका था, जिसमें घर, सरकारी ढांचे, मलबे सब कुछ तबाह हो गए। गाड़ियां तक जो है वो बह गई है और तेज बहाव जो है उसने कम से कम 13 पुलों को भी अपने साथ बहा ले गई है। एक 133 भारतीय और 37 NRI भी शामिल है। बाढ़ में 19 पुल और 40 किलोमीटर लंबी सड़कें बह गई। नेपाल में बाढ़ के बाद भारी तबाही, अब तक लगभग 150 लोगों की मौत। 133 भारतीय पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर नेपाल से सटे राज्य बिहार में भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि चाइना के लिम्हे नदी में पहाड़ का हिस्सा खिसक कर टूटकर गिर गया था, जिस वजह से वहां पर नदी का जलस्तर बढ़ गया था और इसी दौरान जो है त्रिशूल नदी में भी पानी का बहाव बढ़ा, पानी का स्तर बढ़ा और जिस वजह से नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। फ्लैश फ्लड, नेपाल में जल प्रलय, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।